3 दिसंबर को किसकी सरकार आ रही है? भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ। भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ऐतिहासिक वोटों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार आने वाली है, ऐतिहासिक वोट। भाजपा भाजपा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के कार्य किए, इसलिए वही आने वाली भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस बदनावर तहसील साथ ही धार जिले के अंदर प्रचंड बहुमत से जीतेगी, साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर भी उसकी सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। मेरा अनुमान है कम से कम 160 सीटें बीजेपी को मिलेगी। कम से कम 160 सीटें। 160 सीटें बीजेपी को मिलेगी। उसका कारण है कि मामा शिवराज के लाडली लक्ष्मी योजना, साथ में मोदी जी के तमाम विकास कार्यों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस बदनावर तहसील के ऊर्जावान विकासवान विधायक दत्तीगांव राजवर्धन सिंह जी ने जो इस बदनावर तहसील को अपना तन मन और धन दिया है, उससे इस तहसील का विकास हुआ है। साथ ही बदनावर की जनता उन्हें बहुत पसंद करती है। भाजपा सरकार आने वाली है पूर्ण बहुमत के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मध्य प्रदेश के चुनावों का ऐलान बाकी 4 राज्यों के चुनाव के ऐलान के साथ हो चुका है। 17 नवंबर को एक चरण में मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटों पर मतदान होगा, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी जो है यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। इस समय हम मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और आज हमारी टीम आ पहुंची है धार जिले के बदनावर सीट पर। बदनावर सीट की जनता से बात करेंगे सीधे तौर पर और जानेंगे इनकी राय कि क्या लग रहा है इस चुनाव में और 3 दिसंबर को कौन जो है सत्ता पर आने वाला है। आइए बात करते हैं सीधे लोगों से। सबसे पहले जो है रैपिड फायर, सीधा और स्पष्ट सवाल, क्या लग रहा है 3 दिसंबर को कौन आने वाला है? भाजपा सरकार आने वाली है पूर्ण बहुमत के साथ। 3 दिसंबर को किसकी सरकार आ रही है? भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ। भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ऐतिहासिक वोटों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार आने वाली है, ऐतिहासिक वोट। भाजपा भाजपा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के कार्य किए, इसलिए वही आने वाली भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस बदनावर तहसील साथ ही धार जिले के अंदर प्रचंड बहुमत से जीतेगी, साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर भी उसकी सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। मेरा अनुमान है कम से कम 160 सीटें बीजेपी को मिलेगी। कम से कम 160 सीटें। 160 सीटें बीजेपी को मिलेगी। उसका कारण है कि मामा शिवराज के लाडली लक्ष्मी योजना, साथ में मोदी जी के तमाम विकास कार्यों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस बदनावर तहसील के ऊर्जावान विकासवान विधायक दत्तीगांव राजवर्धन सिंह जी ने जो इस बदनावर तहसील को अपना तन मन और धन दिया है, उससे इस तहसील का विकास हुआ है। साथ ही बदनावर की जनता उन्हें बहुत पसंद करती है। बहुत पसंद करते हैं। फिर लौटूं आपके पास, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। अच्छा, इसी बीच अब सबसे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए इस जिले की, तो 2018 के जो चुनावी नतीजे सामने आए थे, उसमें 7 में से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमाया था। बाद में उपचुनाव में जो है यहाँ पर 7 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास रही थी, 2 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में रही थी। बहरहाल अब सीधे तौर पर बात करते हैं इन लोगों से, जानेंगे इनकी राय कि इस बार पूरे धार जिले में क्या होने वाला है और बदनावर सीट का इनको क्या लग रहा है। सर, क्या नाम बताइए पहले आप। धर्मेंद्र शर्मा। हाँ जी धर्मेंद्र। धार जिले में हम 7 की 7 सीटें जीते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य करे, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और जो सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंची है, लोगों को मकान मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, किसानों को लाभ मिल रहा है, उस कारण से कह सकते हैं कि आज की तारीख में धार की 7 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। रही बात बदनावर की, बदनावर में एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है। बदनावर में सोया प्लांट आया है, प्रधानमंत्री मेगा पार्क आने जा रहा है, जिसका काम चालू हो चुका है। झील फैशन वीक का कार्यक्रम मतलब बिल्डिंग बन चुकी है और इतने लोगों को काम मिला है कि क्षेत्र की जनता तो इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बने और विकास की जो गतियां प्रारंभ हुई है वो आगे निरंतर बढ़ती रहे। यानी कि अगर आप जैसे बात करें औद्योगिक क्षेत्र की, तो रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा हब बनने वाला है बदनावर हब बनने वाला है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि झील फैशन वील ने जो कार्यक्रम चालू किया है, 1000 महिलाएं उन्हें प्रशिक्षित कर दी है और विशेषकर महिलाओं को रोजगार मिल चुका है। तो जो उद्योग लगेंगे, तो आप खुद विचार करो, इतने लोगों को उद्योग लगेंगे तो 1 से 1.5 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने जा रहा है। 1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है।
एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है बदनावर। और आने वाले 4-5 साल में आप देखेंगे कि यहाँ पे ITI खुल चुके हैं, 4-4, 5-5 कॉलेज खुल चुके हैं। तहसील प्लेस पे सुविधाएं कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश के बदनावर में सुविधाएं मिली है, बिजली, पानी, सड़क। किसके कार्यकाल में ये सुविधाएं मिली, कमलनाथ जी या मामा जी के कौन से कार्यकाल? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 18 महीनों में कोई काम नहीं हुआ। अभी जो काम हुए हैं आप कहीं भी जनता जाके पूछ सकते हैं, जो विकास कार्य अभी हुए हैं शायद इतने कभी पहले कभी नहीं हुए। कमलनाथ जी के समय में? कमलनाथ जी के समय में झूठा वादा करके किसानों से कि 2 लाख कर्जा माफ करेंगे, कुछ नहीं किया, न बेरोजगारी भत्ता दिया, तो उसी कारण वो घर गए। उस कारण वो घर गए। आइए और लोगों से चर्चा करें। क्या नाम है सर आप? मोहन सिंह चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? बदनावर। यहीं के रहने वाले हैं। पेशे से काम क्या करते हैं? खेती। खेती करते हैं, किसान है। जी। किसान किसके साथ हैं इस बार? भाजपा के साथ है, 2003 से ही भाजपा के साथ है। 0% किसने दिया? शिवराज ने दिया। अगर मैं 5 साल तक बैंक से ब्याज लेता तो जितने लाख का 2 लाख का लोन लेता तो 2 लाख तो अभी तक कर्ज भर देता मैं। 0% में मुझे बिल्कुल देना है, उठाना है और वापस भर के वापस ले आना है। खाद में सब्सिडी, दवाई में सब्सिडी, हर चीज़ में सब्सिडी, कृषि यंत्रों में सब्सिडी, ट्रैक्टर में सब्सिडी, हर चीज़ में सब्सिडी मिल रही है किसानों को। यानी कि मामा जी ने अच्छा काम किया किसानों को। बहुत अच्छा किया, बीमा मिल रहा है और 52 तक की राशि मिल रही है। समर्थन मूल्य पे धान खरीदा जा रहा है, गेहूं खरीदा जा रहा है, सोयाबीन खरीदा जा रहा है। चारों ओर बल्ले बल्ले है भाजपा की। चारों ओर बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले बल्ले। तो वो कमलनाथ जी अब कह रहे हैं अब तो मामा गए हो, 5 साल के लिए हम बैठेंगे। कमलनाथ जी तो सांस ले रहे हैं, फुक्की से चल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है उनका। हमारी भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ही बनेगी। बदनावर में ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम हुआ है, अभूतपूर्व। हम पूरे इंदौर शहर, आधे शहर को बदनावर लाइट सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर पवन ऊर्जा का जो काम हुआ है, आधे इंदौर को बदनावर लाइट दे रहा है। आप सोचो कि यह क्या तरक्की हुई होगी। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। कभी देखा है आपने कि पवन ऊर्जा के 4 पंखे लग गए और इंदौर जैसे महानगर को आधे इंदौर को बदनावर लाइट दे रहा है। ये उपलब्धि बदनावर की। अभी जो स्मार्ट सिटी का यहाँ पर आंकड़ा सामने आया, इंदौर ने उसमें प्रथम स्थान अर्जित किया और प्रथम स्थान अर्जित किया। भाई साहब कह रहे हैं बदनावर जो है वो उस इंदौर को जो है यहाँ पर लाइट देने का काम कर रहा है। बदनावर में अडानी कंपनी की बड़े यहाँ पे पवन चक्की का संयंत्र लगा हुआ है, जिसमें आधे इंदौर को सप्लाई बदनावर से बिजली जा रही है। ये हमारे बड़े गर्व की बात है। साथ ही बदनावर में विकास के साथ में उद्योग धंधे भी लग रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लग रही है। ये हमारे आने वाली जो भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उनका जीवन उज्ज्वल होगा, क्योंकि मिनी पीथमपुर हमारा बदनावर बनने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपये के काम हुए हैं। 70 करोड़ के 2 सेम राइज स्कूल यहाँ पे स्वीकृत हुए, दत्ती गाँव जी के प्रयास से हुए हैं। साथ ही कई नदी, डैम, तालाब, कुएं बन रहे हैं, ये दत्ती गाँव जी के प्रयास हुए हैं। हमने देखा है कि कांग्रेस के राज में 2003 के पहले बिजली नहीं होती थी, लोग अंधेरे में रहते, चिमनी मोमबत्ती जलाते थे। किंतु भारतीय जनता पार्टी के राज आया तो 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले गड्ढे होते थे, सड़कें नहीं होती थी, किंतु मामा का जब राज आया मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो इस प्रकार मामा ने अच्छे काम किया और निश्चित रूप से यहाँ पर मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक बार पुनः कमल खिलेगा। 17 नवंबर को जो है मतदान होने वाला है, दिवाली के आसपास, और लगातार दिवाली को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। शिवराज सिंह चौहान जी का भी ट्वीट आ चुका है कि इस बार दिवाली कमल वाली होगी। क्या कमल वाली होगी इस बार दिवाली? बिल्कुल निश्चित ही मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारे लिए चुनाव एक उत्सव की तरह, हम उत्सव की तरह उसको लड़ेंगे। हमारा कार्यकर्ता यहाँ पे मजबूत है। आप बदनावर के किसी भी गली मोहल्ले में जाके पूछेंगे और लोगों से चर्चा करेंगे। तो अगर आप दिल्ली से जैसे आए, तो दिल्ली से आने में आपको कितना टाइम लगा, उस चीज़ को भी आप विकास की दृष्टि से ही देखेंगे। आप धार से बदनावर आए तो बदनावर से रतलाम जाने में कम से कम 4 घंटे लगते थे। इंदौर जाते जाते हमारी रिश्तेदार हमारी शक्ल भूल जाते थे, इतनी धूल उड़ती थी। आज इंदौर जाने में हमको 1 घंटा लग रहा है। तो ये रोड कहीं ना कहीं एक विकास की जो गति दी है वो शिवराज सिंह चौहान ने दी है। और हमारे उद्योग मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने भी यहाँ पर, राजवर्धन सिंह जी ने बहुत रोजगार के सपने लोगों को दिखाए और वो सपने साकार भी हो रहे हैं। झील फैक्ट्री भी आ गई है, सोया प्लांट भी आ गया है, और भी अभी तो इंडस्ट्री हब बनने वाला है, पीथमपुर जैसा बदनावर भी इंडस्ट्री हब यहाँ पर, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र की सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये बदनावर की अगर मैं बात करूं तो ये दार जिले से जो है आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक, इसको मैं कहना चाहूँगा तहसील कहना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से दूर है। यहाँ पर भी उद्योग का यानी कितना काम राज्य सरकार कर रही है। पीथमपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगरी बनी हुई है। इसी की तर्ज पर दत्ती गाँव जी के प्रयास से यहाँ पर एशिया का बड़ा सोया प्लांट केरवास में लग रहा है, जो अभी 1-2 दिन में चालू भी हो जाएगा। इसी प्रकार का कपड़ा कारखाना छायन में लग रहा है, जिसमें 3000 महिलाओं को अभी प्रारंभिक तौर पर रोजगार दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में बड़ी सौगात दी है। वो बड़ी सौगात हमारे बदनावर में आई है। PM मेगा टेक्सटाइल पार्क, जिसमें 19 कंपनियों का यहाँ पर एग्रीमेंट हो चुका है और 6000 करोड़ रुपये का यहाँ पर निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। इस प्रकार से हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल रहेगा और हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को एवं उद्योग मंत्री दत्ती गाँव जी का आभार व्यक्त करते हैं। फिर लौटूंगा आपके पास, और भी लोग यहाँ हैं, उनसे चर्चा करें। क्या नाम है आपका?
कपिल नाहर। कपिल जी क्या कहेंगे? अभी तो कमलनाथ जी तैयारी में है कि 3 दिसंबर को जाके शामला हिल्स में जो है वो शाम मनाएंगे। पिछले 20 साल से वो यही सपना देख रहे हैं, कांग्रेस भी देख रही है, पर हम तो हकीकत में जी रहे हैं। बीजेपी ने जो काम किया है वो कांग्रेस सोच भी नहीं सकती है। मैं आपको बताऊं, मैं व्यापारी हूं पेशे से। अच्छा। बदनावर बेल्ट अनाज मंडी की दृष्टि से ए ग्रेड की मंडी आती है बदनावर, और सोयाबीन का मुख्य उत्पादन होता है, और उस सोयाबीन का प्रोसेसिंग प्लांट अगर बदनावर में डल रहा है, वो भी एशिया का सबसे बड़ा, तो उससे निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होगा। और वैसे भी किसानों के लिए, जैसे मोहन सिंह जी दरबार ने बताया कि 0% ब्याज में मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, तो निश्चित तौर पे ये बीजेपी सरकार की उपलब्धि है जो हम विकास कार्य के रूप में जनता के पास जाएंगे और भुनाएंगे, और जनता निश्चित हमें वोट देगी। तिलक आपने लगाया, आजकल सनातन पर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है और उसमें बहुत सारी जो पीछे डिबेट्स हुई, अभी आपको क्या लग रहा है? सब जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं एक वोटर होने के नाते, ज़्यादा सनातनी आपको कौन लग रहा है? इसी की होड़ आजकल लगी हुई है, कमलनाथ जी ज़्यादा सनातनी लगते हैं या शिवराज सिंह चौहान? सनातनी लगना और दिखना क्या होता है? सनातनी है कौन? है कौन? हम हैं, बीजेपी है। कांग्रेस तो ऊपर कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनती है। कमलनाथ जी कह रहे हैं हनुमान भक्त, मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूँ, छिंदवाड़ा में आजकल कार्यक्रम करा रहे हैं। अच्छा है, कम से कम वो स्वीकार तो कर रहे हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ, क्योंकि इन्हीं कांग्रेसियों ने केरल में आप देखें बीच रोड पे गाय काटी है, और आज यहाँ कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं। और ये तिलक लगाना दिखना क्या है? ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। ये तो कुछ लोग भूल गए कि कांग्रेस के जातिवाद संप्रदायवाद में आके, नहीं तो ये उठते से व्यक्ति सबसे पहले घर में पूजा करके और फिर निकलता है। तो ये हमारा हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो हम लोग घर से तैयार होकर निकलते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत से लोग हैं, इनसे भी चर्चा करूंगा। पहले आपके पास आऊंगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रवीण चावला, एडवोकेट हूँ सामने। अच्छा, एडवोकेट हैं आप। तो एडवोकेट तो हर चीज़ को एकदम बारीकी से उसकी जो है पूरी नज़र रहती है, एकदम लास्ट नुक एंड कॉर्नर तक जाता है। सरकारों को, दोनों सरकारें देखी है आपने, दिग्विजय सिंह की भी देखी है, कमलनाथ जी की भी देखी है, थोड़ी बहुत जो भी थी। तीनों सरकारों में बेटर कौन था और क्यों? सबसे पहली बात है कि सरकार वो बेटर होती है जो जनता के हित में काम करे, जो जनता के लिए काम करे। कमलनाथ सरकार ने जो काम किया, उनका सिर्फ छिंदवाड़ा में काम किया उन्होंने। उनके लिए, कमलनाथ जी के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए पूरा प्रदेश उनका नहीं होता, तो उनके लिए प्रदेश मतलब छिंदवाड़ा। और जितना ज़्यादा बजट, जितना ज़्यादा काम करवाया उन्होंने, छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा काम करवाया। और भाजपा सरकार ने, चूँकि भाजपा संगठन में ये कहना है उनका कि हमको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना होता है। लाडली बहना योजना ले लो, उन्होंने हर बहनों को पैसा दिया, वो कमलनाथ जी ने सिर्फ बोला है, दिया नहीं है, और शिवराज जी ने जो है दिया है। और जबकि केंद्र में सरकार भाजपा की है, तो डबल इंजन की सरकार है, तो जनता भी ये चाहेगी कि डबल इंजन की सरकार ही रहे, तो भाजपा की सरकार ही बने, बस ये कहना है। दिग्विजय सिंह के समय कैसा था यहाँ पर, उसके बाद क्या बदला? दिग्विजय सिंह जी के समय ऐसा था कि बदनावर को ही ले लो, बदनावर के चारों ओर जितने भी रास्ते हैं, रोड है, वहाँ मतलब गड्ढे ही होते थे, रोड तो होता ही नहीं था। चाहे आप बढ़ने उज्जैन की तरफ चले जाओ, चाहे इंदौर की तरफ चले जाओ, चाहे रतलाम की तरफ जाओ। और आज भाजपा की सरकार में बदनावर के चारों तरफ आप देखेंगे तो रोडों का जाल बिछा हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में रोडों का जाल बिछा हुआ है, 4 लेन बना है, 8 लेन बना है, बड़े बड़े काम हुए हैं। यानी कि काम इस सरकार के कार्यकाल में, शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में काम अच्छे लगे, विकास काम हुए हैं। और आगे भी जनता का भी मत यही है कि भाजपा की सरकार बने और विकास के कार्य होते रहें। और बदनावर में भी राजवर्धन जी, दत्तीगांव जी ने बहुत शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, उन्हें विकास का कार्य किए और करेंगे। विकास का कार्य